ये जन्मदिन है या ट्रैफिक जाम दिन या गुंडों की रैली निकाली गई, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप नजीमुल्लाह साहब? आप चैलेंज देने आए हैं अवार्ड साहब को कि मुमरा शहर के लोगों को तकलीफ देने आए हैं? नजीमुल्लाह साहब, आप ऑन कैमरा माफी मांगो। मैं हूँ हिंदुस्तानी भाऊ और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। आज हम मौजूद है मुमरा पुलिस स्टेशन के गेट पर। किस तरह से जन्मदिन मनाया गया नजीब मुल्ला का, और उसी में गर्दी का शिकार बने मुमरा शहर के एक पत्रकार। क्यों करते हैं लोग गर्दी? मुमरा शहर के अंदर जन्मदिन हर व्यक्ति मना रहा है, हर पॉलिटिशियन मना रहा है, लेकिन जितेंद्र अवार्ड साहब के बाद में नजीब मुल्ला ने इतनी गर्दी जमा किया। क्या उसने परमिशन ली थी इस रैली की? मुमरा शहर के अंदर मैं आऊंगा, केक काटूंगा और लोगों के बीच में कुछ गुंडे छोड़ूंगा, इसकी जानकारी नजीब मुल्ला को है या नहीं, वो जांच का विषय रहेगा। लेकिन इतनी गर्दी जमा करके कोने कोने के ऊपर उन्होंने केक काटा। उस बीच उनके जो ड्राइवर है उसकी भी डिटेल्स हम लेंगे। हमारे साथ शिकायत करता है, मुमरा शहर के युवा पत्रकार है, फ्रीलांस करते हैं। और उसके बाद हम लाइव कर रहे थे इस प्रोग्राम की, नजीब मुल्ला के जन्मदिन की, रेती बंदर से लेके खडीगांव रोड तक। उसके बाद उस बीच जब ये रैली पिंटिया दादा हाउस के सामने पहुंची, वहां पर एक महिला का पैर आते आते बचा 4 व्हीलर के नीचे, यानी कि नजीब मुल्ला की गाड़ी के नीचे। नजीब मुल्ला, इसकी जानकारी नहीं है उनके पास या है, लेकिन वो गुंडे कौन थे आज का बहुत बड़ा एक चर्चे का विषय है। आप बर्थडे मनाइए ना, आपको कौन मना किया है, लेकिन बर्थडे के बीच में जब आपको दूसरी बार जन्मदिन मनाना होगा मुमरा शहर के अंदर, तब ऐसे गुंडों को नसीहत दीजिए, वरना उसको बहुत आसान तरीका है। हम भी आपके प्रोग्राम के बीच में थे, आपके साथ में थे, हमसे वो गुंडे क्यों नहीं टकराए? वो गुंडे टकराते, वो आखिरी गुंडे रहते मुमरा शहर के अंदर। हम उनको थोड़ा सा सबक सिखा देते थे, लेकिन आने वाले वक्त में कोई भी मुमरा शहर का पत्रकार के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि सबक यानी कि होमवर्क हम आपको सिखा के रहेंगे मुमरा शहर के अंदर। इस वक्त शिकायतकर्ता मौजूद है, उसका नाम नफीस पठान है, मुमरा शहर के अंदर युवा पत्रकार है। नफीस भाई आइए, क्या बताएंगे, ये जन्मदिन था या फिर लोगों को मरण दिन मनाया गया या फिर कुचलन दिन मनाया गया, और वो गुंडों को क्या संदेश देंगे जो आपके पीछे आकर उन्होंने हमला किया? उनके अंदर दम नहीं थी सामने आके आपको मतलब कुछ बोले या फिर करे? देखिए कैसा है कि जन्मदिन जो है हर कोई मनाता है। आपको चुनाव लड़ना है, आप जन्मदिन मना रहे हो, ठीक है, लेकिन मुमरा में एमएलए अगर बनना है तो आपको दोनों जगह का वोट चाहिए, कलवा का भी चाहिए, मुमरा का भी चाहिए। लेकिन कलवा में आप देखिए किस तरह से सन्नाटा था, और मुमरा में उसका डबल धूमधाम, यानी सारी परेशानियां सिर्फ मुमरा वालों को, वोट दे मुमरा वाले, परेशानी झेले मुमरा वाले। आप मुझे बताइए, 8:30 का टाइमिंग था, रैली जो है ये पिंटिया दादा हाउस के पास जो है पहुंची हुई थी। उसी दरमियान एक इंसिडेंट हुआ, एक महिला, एक औरत जो है गाड़ी के नीचे आ गई थी, तो उसको बचाया गया। लेकिन वही मैं शूट करने के लिए वहां पर पहुंचा तो मेरे हाथ से कैमरा जो है छीन लिए, मोबाइल छीन लिए। मेरा बोलने का मतलब है मैं ऑन ड्यूटी हूँ, आपको किसने अथॉरिटी दिया कि आप किसी का कैमरा छीने? मतलब आप अपने अच्छी चीजें हम शूट करें तो आप परमिशन दे रहे हो। नफीस भाई, आप पुलिस स्टेशन आए तो आपको क्या आश्वासन मिला? आपके वरिष्ठ अधिकारियों से यहाँ पर मुलाकात हुई क्या? जैसे कोर्ट में तारीख मिलती है ना, उसी तरह से यहाँ पर आश्वासन मिलता है कहाँ होगा, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, पता ही नहीं चलता है। मैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर मैं पुलिस स्टेशन गया था, ये आश्वासन के साथ कि मेरी एफआईआर दर्ज होगी, और जो भी ग्रुप वहां पर मौजूद था जिन्होंने मुझ पर पीछे से हमला किया, मेरा मोबाइल छीना, स्नैच किया, ये सारी जानकारी मैंने वहां पर दी। लेकिन वहां पर एनसी दर्ज करे थे तो मैंने बोला एनसी मत दर्ज करिए, दैट इज नो यूज ऑफ एनसी, कुछ यूज ही नहीं है। एफआईआर अगर यूज होगा तो इट मींस इट्स फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मतलब उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें जो है जो लोग वहां पर मौजूद है सबको बुलाया जाएगा,
सीसीटीवी खंगाला जाएगा, चार्जशीट बनेगी, तब जाके प्रॉपर क्या नाम है उस पे केस दर्ज होगा। ये सारी चीजें एफआईआर में होती है। एनसी ऐसा कैसे आपको एक लेटर हाथ में थमा दे क्या भाई हाँ हो गया, दैट इज नो यूज ऑफ एनसी। तो मैंने मना कर दिया। अब मैंने लेटर एक रिसीट कॉपी लिया हो जिसमें मैंने सारी डिटेल्स मैंने मेंशन किया हो क्या मेरे साथ में क्या हुआ, कितने बजे हुआ, क्या स्नैच हुआ, कौन से ग्रुप बाय नजीब मुल्ला था। मेरा कहने का मतलब है आई वाज ऑन ड्यूटी, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आप नजीब मुल्ला को क्या संदेश देंगे इस घटना के बारे में? मैं तो संदेश उनको ये दूंगा कि आप समर्थक को बुला रहे तो पहले जांच पड़ताल कीजिए कि आप किनको बुला रहे हो। वो आपका नाम बना रहे कि नाम खराब कर रहे? आप मुझे बताइए, तो मुमरा में इनका बैनर लगा हुआ था तो कलवा में क्यों नहीं लगाए थे आपने? मेरी न्यूज चलाने के बाद आपने कलवा में बैनर लगवाए। हो सकता है कि इनको गाली दिए रहेंगे बॉस ने, हाँ क्या भाई तुमने कलवा में क्यों लगाए, और खर्चा वर्चा करना पड़ रहा है कलवा में, बोले यहाँ पर तो आउट ऑफ बजट हो गया है तो वहां पर खर्चा करना पड़ा रहेगा। हो सकता है कि इसकी भी डसन निकाले देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग कलवा में क्यों नहीं जन्मदिन मनाए? कलवा में क्या आपके समर्थक नहीं है? मैं आपको साफ लफ्ज में कह सकता हूँ कि मुमरा में सिर्फ हुल्लड़बाजी होती है, और वही कलवा की बात कीजिए तो वहां पर एजुकेटेड लोग हैं, वहां पर नेता को नेता समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर नेता ने कंधे पे हाथ रख दिया, भाई नेता ने कंधे पे हाथ रखा है, हाँ अपनी जान पहचान है, अरे कोई किसी का सगा नहीं है। तो ये थे नफीस पठान। नेता ने कंधे पे हाथ रख दिया तो बहुत बड़ा बात है। नेता के अब धंधे पे हाथ रखेंगे हम लोग। और हमारे साथ मौजूद है मुमरा शहर के पत्रकार के अध्यक्ष सुल्तान रजा रिजवी जी, उनका भी बात जानेंगे। सुल्तान रजा रिजवी जी, आप पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं। जो वारदात हुई है रैली के अंदर, इसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं आप? पहली बात तो हम ये कहेंगे कि ये नजीबुल्ला साहब का जन्मदिन था या मुमरा शहर का ट्रैफिक जाम दिन था, ये भी एक मुमरा के इतिहास में रिकॉर्ड किया जाएगा। जिस तरीके से जो है रैली जब निकली थी, उनकी गाड़ी के नीचे कोई महिला आ गई थी, वहां पे मौजूद थे हमारे पत्रकार साथी नफीस पठान। जब उन्होंने वो घटना कैमरे में कैद करना चाहा तो उनके ऊपर हमला किया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया। ये कौन सी गुंडागर्दी है? ये जन्मदिन है या ट्रैफिक जाम दिन या गुंडों की रैली निकाली गई? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप नजीबुल्ला साहब? आप चैलेंज देने आए हैं हाँ अवार्ड साहब को कि मुमरा शहर के लोगों को तकलीफ देने आए हैं? आप यकीन मानिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जब से ये खबर चली है उसके बाद में कई जागरूक नागरिकों ने फोन किया कि कल कम से कम 3 से 4 घंटा पूरा जाम लगा था, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जाम में फंसी हुई थी, एम्बुलेंस भी जो है फंसा हुआ था। जो बेचारे बुजुर्ग थे रिक्शे में थे, उनको मजबूरन उतर करके पैदल जाना पड़ा। ये कौन सा जन्मदिन है? अरे जन्मदिन पे तो अस्पतालों में मरीजों को फ्रूट दिया जाता है, फल बांटा जाता है, दवाइयां वितरित की जाती है। यहाँ पर तो तुमने पूरे मुमरा के लोगों को तकलीफ दे दिया। इस दौरान जो हमारे पत्रकार साथी पे हमला हुआ है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नजीबुल्ला साहब, आप ऑन कैमरा माफी मांगो, अपने समर्थकों से माफी मंगाओ, नहीं तो पत्रकार खामोश नहीं बैठेंगे, आपकी खबर चलती रहेगी और हम लोग कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। जैसे कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया अपने जन्मदिन के अवसर पर। हर साल वो करते हैं, ठीक है। पिछले साल हमने उनका जन्मदिन की न्यूज कवर की थी, वो राबोड़ी में थे। आज उन्होंने दादाकोन के जो स्टेडियम है वहां पर उन्होंने अपने टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया। बहुत रति महारथी को उन्होंने इनवाइट किया और एक प्रोग्राम भी किया उन्होंने, पत्रकारों की मैच भी खिलाई उन्होंने। लेकिन मुमरा शहर के पत्रकारों को उन्होंने नजरअंदाज किया, या फिर नीचे के जो लोग हैं उनकी टीम है उनकी गलती है? देखिए, उनकी टीम की भी गलती है और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तुम एमएलए का ख्वाब देख रहे हो नजीबुल्ला साहब, एमएलए बनने जा रहे हो, इसीलिए जो है इतना तामझाम किया गया मुमरा शहर में और इतना खर्चा कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए। अरे ये फुटपाथ के बीच में गरीब लेटे हुए हैं, वहां पर कंबल बांट दिए होते और नूरानी से या सागर से कहीं से खाना ला करके बटियार खाने से दे देते, सवाब मिलता। पटाखा लाखों का दान दिया,
उसके बाद में क्या कितना कर दिया, गरीबों को क्या मिला तुमने गरीबों के लिए, और विधायक बनने के बाद में क्या गरीबों के साथ करोगे? तो ये हम तो यही कहेंगे, आगाज तो ऐसे है, अंजाम खुदा जाने। जैसे कि जो गुंडे हैं वो गुंडे आपको ले टकराते, वो गुंडे हमें ले टकराते, वो कैसे गुंडे हैं? पीछे से हमला करते? नहीं, गुंडे तो टकराता ही रहते हैं, पत्रकारों पे अक्सर टकराते हैं, लेकिन वो पीछे से टकराते हैं कि वो इसलिए पीछे से टकरा, उनके में हिम्मत और साहस नहीं है सामने से लड़ने के लिए, वो पीछे से ही हाथापाई करते हैं। आखिरी संदेश जनता को क्या देंगे कि जनता का कैसा सुझाव होना चाहिए? जो उनके बारे में गाना लिखते हैं नीचे कि नजीब मुल्ला साहब आपने 3-4 घंटा ट्रैफिक हो गई आपके वजह से, ना आप आते शहर के अंदर ना ट्रैफिक होती। नहीं, शहर की जनता तो नाराज है उनके समर्थकों को छोड़ करके, और हम शहर के जो जनता है उनसे हम जो है मतलब अपील करना चाहते हैं कि हम पत्रकार जो है देश के चौथे स्तंभ हैं। शहर की जो अच्छी बुरी खबरें होती हैं, शासन प्रशासन की खबरें होती हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आप भी हमारे साथ आइए हमारी सुरक्षा के लिए, इसलिए कि जो है अब पत्रकार जो है पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया है। अगर जनता ही चाहेगी तो पत्रकार को सुरक्षा मिल सकती है, इसलिए कि शासन प्रशासन भी पत्रकारों से मुंह मोड़े हुए हैं। तो ये थे मुंब्रा शहर के अंदर पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुल्तान रजा रिजवी जी, और हमने पहले आपको सुनाया वो थे मुंब्रा शहर के युवा पत्रकार नफीस पठान। जिस तरह से मुंब्रा शहर के अंदर पत्रकारिता करते हैं, जब जनता के बीच में जाते हैं तो उनके साथ में इस तरह से घटना होती। इस घटना की जानकारी हमारे मुंब्रा शहर के युवा पत्रकार जिनका नाम अफजल शेख है, डीसीपी जोन के गणेश गावड़े जी को ये बात की सूचना दी थी उन्होंने, लेकिन किस तरह से इसका पहल होगा अब आने वाले समय में हम दूसरी खबर में आपको बताएंगे। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ FK।